मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी दोस्तों को। सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम कमलेश, यूपी में दोस्तों एक ज़िला है मिर्ज़ापुर में, वहाँ से संबंध रखता हूँ। दोस्तों ग्लेज बिजनेस में मैं बात करूँ दोस्तों, आज कंपनी के सिस्टम के अनुसार से न्यू बिजनेस प्लान के तहत दोस्तों मैं आज सीनियर डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ। और दोस्तों बात करूँ तो इस बिज़नेस में मैं ही नहीं, मेरे बड़े सारे डाउनलाइन में सीनियर डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में बात करने के लिए आया हूं। और दोस्तों आज एक बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर आया हूं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट मैं कहूँगा बताऊंगा कि दोस्तों मैं ग्लेज बिजनेस में आने से पहले, यानी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करने से पहले मैं पहले क्या था, मेरी ज़िंदगी क्या थी। दोस्तों मैं एक स्टूडेंट था। मैंने दोस्तों इंटर किया। इंटर करने के बाद मेरा एक खुद का सपना था कि मैं दोस्तों कंप्यूटर कोर्स करूं। मैंने दोस्तों कंप्यूटर का कोर्स किया, समथिंग 1.5 वर्ष तक मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया, जिसमें मैंने डीसीए किया, एडीसीए किया, डीटीपी किया। दोस्तों मेरी तैयारी चल ही रही थी। मैं अपने घर में रह करके खेती बाड़ी का भी काम करता था, साथ ही साथ में दुकान भी चलाया करता था। और दोस्तों कहा जाता है कि मौका और मौत कभी दोस्तों बता करके नहीं आता है। दोस्तों मेरे भी ज़िंदगी में एक सुनहरा पल आया, और मेरे टीचर जहाँ पे मैं दोस्तों अपने करियर को लगाया था, जहाँ पे मैं दोस्तों अपने कहीं न कहीं लाइफ को रखा था, मैं तैयारी करता था, मेरे जो टीचर थे यानी कि जो है कि मुझे गाइड करते थे, और उन्होंने इस काम के बारे में थोड़ा सा मुझे बताया कि कमलेश, अगर तू चाहेगा कम उम्र में कम टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, अपने आप को बदल सकता है, अपने आप को जाने के बाद दुनिया में नाम पहचान छोड़कर जा सकता है। बहुत सारी बातें मतलब समझ में आई, थोड़ी सी बातें समझाने की वजह से दोस्तों मैं आप लोगों की ही तरह सेम, जिस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया दोस्तों, मैं भी जा करके दोस्तों बिजनेस प्रेजेंटेशन यानी बिजनेस प्लान को देखा। इलाहाबाद जैसे संगम नगरी में दोस्तों मैंने बिजनेस प्लान को देखा, और देखने के बाद दोस्तों मुझे लगा यस, ये बिज़नेस मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं इस बिज़नेस से अपने आप को बदल सकता हूँ। दोस्तों मैंने काम किया ईमानदारी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक, क्लाइंट की बताई गई सारी बातों को कॉपी किया, फॉलो किया, रात दिन मेहनत किया। चैलेंजेस आया, परेशानी आई, लेकिन दोस्तों मैंने घबराया नहीं। समस्याएं दोस्तों ज़िंदगी में उसी इंसान के पास आता है जो इंसान जिंदा है। मुर्दे के पास दोस्तों समस्याएं नहीं है, मुर्दे चैन के साथ सो रहे हैं, उनको कोई खाने की टेंशन नहीं है। तो दोस्तों सवाल है, समस्याओं से डरना नहीं है। आज हमारे बड़े सारे ऐसे दोस्त होंगे जो मेरी बात पहली बार सुनने जा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी का ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, यानी दोस्तों यस्सो क्लास साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके बीच में मैं जो सेशन पे बात करने वाला हूं वह है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। दोस्तों साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी, साई मीन्स होता है आत्मा, क्लोजी मीन्स होता है अध्ययन करना। यानी अगर मैं बात करूं क्लोजी और यानी कि आत्मा, यानी अध्ययन करना, ये यानी अपने जो माइंड की मतलब जो ना चलने वाले जो ना क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, उसको दूर करने के लिए आत्मा के द्वारा अध्ययन किया जाता है। यानी यूं कह लीजिए, मैं आपको शॉर्ट शब्दों में समझाऊं कि हमारे जब बिजनेस में नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, बीसी प्रेजेंटेशन को अटेंड करते हैं, यानी बिजनेस क्लास को देखते हैं, तो उनके अंदर बड़े सारे सवाल होते हैं। क्या पता है कंपनी वाकई में बहुत काफ़ी दूर तक जाएगी? क्या इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है? क्या इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वाकई में काफ़ी अनुभवी हैं? तो ये सारे सवालों के जवाब, उसके साथ साथ में इसमें मेरा क्या है, मैं कैसे पैसा कमाऊंगा, इस तरीके के एक गेस्ट के मन में बड़े सारे विचार बनते हैं, सवाल होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस सेशन में आपके मन की सारी समस्याओं को सबसे पहले दूर करूंगा। दोस्तों जब कभी भी इंसान किसी भी क्षेत्र में जाता है, किसी भी क्षेत्र में जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले वो इंसान उस प्लेटफार्म के ऊपर तभी कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से काम कर पाता है या फिर सक्सेस हासिल कर पाता है दोस्तों, जब उसके अंदर भरोसा होता है, विश्वास। दोस्तों मैं विश्वास की बात करूं, विश्वास एक ऐसा शब्द है, पहले यहाँ पे आपको
साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। साई मीन्स मैंने जैसे बताया दोस्तों, यानी कि साई यानी आत्मा, यानी क्लोजी मीन्स अध्ययन करना। ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर यानी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये गेस्ट की मन की मानसिकता को दूर करना। तो हमारे जब इस बिजनेस में न्यू जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर जब बिजनेस को शुरू करते हैं तो उनके अंदर जो सवाल होते हैं उन्हें कैसे कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना सवालों को दूर करना है। दोस्तों इसमें सबसे जो है ना खास बात है वो दोस्तों विश्वास का। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में इंसान कामयाब तब होता है दोस्तों, ग्लेज की नहीं, मैं दुनिया के हर एक कोने की बात कर रहा हूँ, दुनिया के हर एक जो है ना काम की बात कर रहा हूँ। जब उस इंसान उस काम में सफलता हासिल करता है तो सबसे पहले वो उस काम पर प्रति 110% भरोसा करता है, विश्वास करता है, श्रद्धा से करता है। क्योंकि जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक दोस्तों कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो भरोसा कैसे आएगा? भरोसा दोस्तों आपको सबसे पहले अपलाइन के साथ बैठने से आएगा, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लेकर के आया है। अपलाइन के साथ बैठ करके सारी कंपनी के ट्रेनिंग क्लास लेने से आएगा। ये चेक करना होगा कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ये चेक करना होगा क्या कंपनी के डायरेक्टर बहुत काफ़ी अनुभवी हैं। दोस्तों विश्वास की मैं बात करूँ, ये एक ऐसा शब्द है जो ये मार्केट में अगर मैं बात करूँ, विश्वास कहीं पैसे से नहीं मिलेगा। किसी पेड़ में आपको जो है ना मतलब फल के रूप में मतलब जो है ना नहीं लगा दिखेगा, कहीं किसी से आप उधार नहीं ले सकते हैं। मतलब ये जो विश्वास है, ये विश्वास आपको खुद से जगाना पड़ेगा। और जिस दिन विश्वास आ गया, इस बात की गारंटी है दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों सवाल है विश्वास आएगा कैसे? सबसे पहले कंपनी की सारी ट्रेनिंग क्लास लेने से, अपलाइन से मिलने से, और साथ ही साथ में ये इस कंपनी से लाखों डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आज अपने आप को अपने घरों में बड़ी सारी खुशियाँ लेकर आए हैं, जिन्होंने कामयाबी बड़ी हासिल किया है, बड़े बड़े स्टेज पे सम्मानित, बड़े बड़े चेक कमाना। तो इन सारे अपलाइनों से मिल कर के बैठ कर बात करने से, उनकी तरह मेहनत करने से दोस्तों विश्वास होगा। कामयाबी के लिए विश्वास दोस्तों बहुत ज़रूरी, विश्वास का सबसे बड़ा कदम है दोस्तों। अगर आप ज़िंदगी में अपने आप को बदलना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज़ है आपको अंदर विश्वास। विश्वास कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसे रखना चाहिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से सिखाता हूँ। दोस्तों एक बार की बात होती है, एक सुनसान एरिया होता है, फील्ड होता है, आपको अच्छे तरीके से मालूम है, गांव में फील्ड होते हैं। और उस गांव में जो है ना फील्ड में एक कुत्ता बैठा होता है, और अचानक एक बिल से जो है ना एक चूहे को निकलते हुए वो कुत्ता देखता है और उस पर ऊपर दौड़ पड़ता है। दोस्तों पूरा तेज़ी से जो लगा देता है, और वो चूहा जो होता है पूरी अपनी जान बचाने के लिए वो जाकर एक दूसरे बिल में घुस जाता है। और जब घुस जाता है तो वहाँ पे कुत्ता पहुँच करके करता क्या है, पूरी तरीके से उसकी खुदाई करना शुरू कर देता है। तब तक बहुत सारे कुत्ते उसको देख करके आते हैं, वो लोग भी ज़ोर ज़ोर से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जो कुत्ते उस चूहे को बिल में जाते हुए नहीं देखे थे, उनके अंदर विश्वास नहीं हुआ, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कुछ देर मेहनत किया और वो छोड़ करके चले गए। दोस्तों विश्वास की कमी क्यों हुई? क्योंकि दोस्तों उनको उसके बारे में जानकारी नहीं था। ठीक इसी तरीके से हमारे बड़े सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है, बट उनको जानकारी न होने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी यानी बड़ा मौका अपने हाथ से छोड़ देते हैं। और जब कभी असफल होते हैं तो बोलते मेरी किस्मत में ही नहीं है। तो दोस्तों किस्मत नहीं बल्कि कर्म पे भरोसा करिए और विश्वास रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों वो कुत्ता अगर देखा जाए उस बिल में चूहे को जाते हुए देखा था, तब उसे बिलीव हुआ। दोस्तों ठीक उसी तरीके से आप इस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आप एक नहीं दोस्तों, ऐसे हज़ारों लाखों डिस्ट्रीब्यूटर, हज़ारों लाखों ऐसे अपलाइन आपके पास हैं जिन्होंने आज बड़ी बड़ी कार से घूम रहे हैं, जिनके पास आज लाइफ स्टाइल अच्छी है,
देश में नहीं विदेशों में आज टूर कर रहे हैं, ट्रेवल बोनस के पैसे से, कार बोनस के पैसे से, हाउस बोनस के पैसे से, मास्टर बोनस के पैसे से, ओवर राइडिंग बोनस के पैसे से, सुपर क्लब से, परफॉर्मेंस बोनस से, यानी ऐसे अलग अलग हर एक क्लब से बड़ा बड़ा इंसेंटिव कमा रहे हैं। बिजनेस वही है, भरोसा करने की वजह से, विश्वास करने की वजह से अगर किसी और को मिल सकता है तो दोस्तों आपको भी मिल सकता है। बस एक ही इरादा बनाना है, जीतना है तो जीतना है, बदलना है तो बदलना है। तब तक नहीं बैठना है जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती है दोस्तों, तब तक आपको लगातार संघर्ष करना है। तो भरोसा आपको रखना ज़रूरी है। भरोसा आपको कहाँ से आएगा मैंने ये भी बताया दोस्तों। भरोसा के साथ साथ में अगर आप इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक काम और करना है दोस्तों, वो है आपको आपकी छोटी सोच। आपको अपनी छोटी सोच को बदलना होगा, यानी आपको बड़ा सोचना होगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आपके माइंड में बिजनेस का फोल्डर नहीं बनेगा तब तक आप दोस्तों कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। यस दोस्तों, मैं बात करता हूँ आज हम और आपके देश में, हम और आपके अगर देखा जाए 95% ऐसे लोग हैं जो 95% ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में उनकी एक सोच होती है, पढ़ो लिखो नौकरी करो। उनको उस माहौल में रखा जाता है, उसी माहौल में उन बड़े होते हैं और उनका जो परवरिश होता है 15,000, 20,000, 22,000 की एक सोच बनती है। मुझे पढ़ाई करना है, 6 डिग्री लेना है और जा कर के मुझे नौकरी करना है। दोस्तों इस सोच के साथ अगर कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं बिजनेस को करेंगे तो आप बड़ा दूर तक नहीं जा पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा है, पैसा अनलिमिटेड है, आपकी मेहनत होनी चाहिए। आप जितना मेहनत करेंगे आप यहाँ बहुत पैसा है। तो दोस्तों सवाल है, सोच को पहले बदलना होगा, पैरामीटर को तोड़ना होगा। दोस्तों सोच ये बचपन से बांध दी गई है, आज तक सोच बिल्कुल गुलाम बनी हुई है। और ये गुलाम आज नहीं, ये बहुत पहले से है। इसे सोच को आपको आज़ाद करना है। जैसे आप एक जंगल का शेर देखते हैं और एक देखते हैं जो है ना पिंजड़े का शेर, दोनों में दोस्तों बहुत अंतर होता है। जंगल का शेर पूरा ताकतवर होता है, दहाड़ता है, भागता है, दौड़ाता है, लेकिन जो पिंजड़े का शेर होता है उसके अंदर डर बना होता है। तो दोस्तों सोच को गुलाम नहीं बल्कि सोच को आज़ाद करके काम करना है। सोच कैसे बंधी हुई है मैं आपको समझाता हूँ। एक बार की बात होती है, एक जंगल होता है, उस जंगल में एक छोटा सा हाथी का बच्चा होता है। और दोस्तों कुछ लोग जाते हैं उसे हाथी के बच्चे को पकड़ कर लाते हैं, और लाने के बाद उस हाथी के बच्चे को जब लाते हैं और लाने के बाद होता क्या है दोस्तों, कहने के उसे जो ना परवरिश करते हैं, धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा बड़ा होना शुरू होता चला जाता है। एक समय आता है विशाल हाथी मतलब जो ना शरीर में हो जाता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, शुरुआत में जब वो छोटा होता है तो एक पतली सी सिक्कड़ में बांधा जाता है। वो लगातार कोशिश करता है, लगातार प्रयास करता है उस यानी कि जो है ना रस्सी को तोड़ने के लिए, उस जो है ना मतलब अगर देखा जाए रस्सी जंजीर को तोड़ने के लिए। लेकिन वो हाथी का बच्चा उस रस्सी से कई गुना कमज़ोर होता है, उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है दोस्तों। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में वो हाथी धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, और एक समय जब बड़ा हो जाता है तो हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है। उसका जो ताकत है, उसकी जो शरीर है विशाल रूप में, अगर वो हाथी चाहे तो अच्छे अच्छे बिल्डिंग को, अच्छे अच्छे जो ना अगर देखा जाए पेड़ को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन उस रस्सी को क्यों नहीं तोड़ पाया, उसका एक ही रीजन है दोस्तों, उसके सोच में ये बात बैठ गया कि इस रस्सी को मैं जब से बच्चा था, जब से छोटा था तब से तोड़ते आ रहा हूँ, और ये जो है ना बिल्कुल रस्सी तब से नहीं टूट पाई तो आज कैसे टूटेगी। दोस्तों उसकी सोच को गुलाम बना दिया गया, बांध दिया गया। दोस्तों वो जानवर है बट हम और आप इंसान हैं। अगर हम और आप चाहें तो बंधी हुई सोच को, हम और आप गुलाम सोच को आज़ाद बना सकते हैं। और दोस्तों अपनी इतिहास अपने जो है ना कलम से अपनी खुद की ज़िंदगी आप लिख सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए ज़िंदगी में आपको हरा तभी कोई सकता है जब दोस्तों कहीं ना कहीं आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यानी दोस्तों आपको हरा तभी सकता है जब आप खुद हारना चाहेंगे। आपको दुनिया में कोई जन्म नहीं लिया है जो आपको हरा सके। बस आपका फैसला होना चाहिए कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है, लोगों से अच्छा करना है, अपने आप को बनाना है, अपने आप को एक बिजनेसमैन के रूप में देखना है, मालिक के रूप में देखना है, जहाँ से मान सम्मान हो, बड़ा स्टेज हो, बड़ा पैसा हो, बड़ा जो है ना आपके पास जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना सोशल सिक्योरिटी हो, टाइम फ्रीडम हो।
ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके बड़े सोच आज़ाद सोच में आएगा। तो दोस्तों मैं बात सोच की किया, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपकी भी सोच बिल्कुल इस तरीके से गुलाम है। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का आप एक फोल्डर बना हुआ है, उससे आप तोड़े, आप दोस्तों अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है इस बिजनेस से, इस डायरेक्ट मार्केटिंग से, जहाँ से 0 पैसे में आप अपने आप को बदल सकते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल 0 पैसे में रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के आप अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों सोच के साथ साथ में आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, यानी दोस्तों अगर यूँ कह लीजिए तो ये बहुत आपके लिए बहुत ही बेस्ट मौका है, क्योंकि दोस्तों हर एक काम का 3 फेज होता है। एक होता है दोस्तों शुरुआती, एक होता है प्रसिद्धि और एक होता है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। तो दोस्तों शुरुआती का जो काम होता है वो बहुत ही अच्छा माना गया है। शुरुआत के टाइम में जैसे कंप्यूटर आया था तो उस पीरियड में शुरुआत में जिन्होंने हाथ डाला था आज वो बहुत काफ़ी दुनिया की रिच कंपनियों में से एक माने जाते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आप सभी के साथ में है। आप सभी की ज़िंदगी के लिए उज्जवल बनाने के लिए आपके पास मौका लेकर आपके अपलाइन के द्वारा आपको एक रास्ता मिला हुआ है। तो आपको इस मौके को खोना नहीं है दोस्तों। मौके के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मौका दोस्त कभी बता करके लाइफ में नहीं आता। मौका जो होता है दोस्तों जब ज़िंदगी में इंसान के आता है तो मौका आने के टाइम में बड़ी सारी परेशानियां होती, चैलेंजेस होते हैं। मौके का कोई रूप नहीं होता है दोस्तों, मौका का कोई फ्रेश नहीं होता है, मौका कोई चल कर के नहीं आता है, पैरों के आहट में नहीं आता है। मौका एक ऐसा रूप होता है जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, परछाई की तरह होता है, एक हवा का झोंका होता है। आइए मैं इसे एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। दोस्तों एक बार की बात होती है, एक जंगल होता है, उस जंगल में एक जो है ना लड़का होता है, और वो लड़का करता क्या है, वो जाता है जंगल में जो है ना लकड़ी काटने के लिए, और उसे अचानक प्यास लग जाती है। जब प्यास लग जाती है तो एक जो है ना जंगल में कुआं होता है, उस कुएं के जो है ना मतलब अगल बगल जगत बनी होती है, और एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है। और इस पीपल के वृक्ष में अगर देखा जाए तो बड़े सारे बंदर बैठे होते हैं, और इस कुएं पे बाल्टी भी होती है, रस्सी भी होती है। तो लड़का सोचता है मैं पानी पी लूँ। दोस्तों होता क्या है, ये लड़का पानी मतलब जो है ना कुएं से निकालना शुरू कर देता है। अचानक सारे बंदर जो है ना उस लड़के के ऊपर जो है ना मतलब हमला कर देते हैं, काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब तक अचानक उससे मुंह से निकलता है कि मैं आपका क्या बिगाड़ा, आप लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा। तो वहाँ पे जितने बंदर होते हैं सबका सवाल होता है कि भाई आपने तो नहीं बिगाड़ा है, लेकिन आप क्यों मुझसे सुंदर हो, आप इंसान क्यों हो और मैं बंदर क्यों हूँ। तो वहाँ पे उस लड़के का कहना था कि ये जो सवाल है, इसका सवाल का जवाब आपको भगवान से लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ, मैंने तो आपको बनाया नहीं, तो अपने को आपको बनाया। तो यहाँ पे जो है ना आकाशवाणी होता है दोस्तों, अचानक आकाशवाणी भी होता है। सभी बंदरों को बोला जाता है कि सभी लोग सावधान हो जाए, और 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट के अंदर में जो बंदर इस कुएं में कूद जाएगा वो एक सुंदर जो है ना इंसान बन जाएगा, बंदरी होगी तो एक लेडीज बनेगी। इस तरीके से सभी लोगों को दोस्तों जो है ना मतलब इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, आकाशवाणी होता है। उसमें से एक बंदरी होती है और तुरंत जैसे आकाशवाणी होता है उस पेड़ से छलांग मार देती है। दोस्तों बड़े सारे बंदर होते हैं उस जगह पे, वो सारे बंदर वहीं पे सोचते रह जाते हैं। तब तक दोस्तों 5 मिनट का जो टाइम होता है वो गुजर जाता है, और दोस्तों जो बंदरी उस कुएं में कूदी होती है वो एक सुंदर लेडीज बनकर निकलती है। दोस्तों अगर बात किया जाए तो वहाँ पे टाइम का मतलब वो था, यानी वहाँ पे टाइम का बाउंड था, यानी 5 मिनट के लिए टाइम था सभी लोगों के लिए। ये सभी लोग इंसान बन सकते थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने मौके को नहीं पहचाना। दोस्तों इसी तरीके से बड़े सारे लोगों के द्वारा मैंने सुना हूँ, ज़िंदगी में बोलते हैं मैं पैसा नहीं कमाया, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ। तो दोस्तों एक ग्लेज आप सभी के लिए एक पैसे के रूप में, एक लाइफ के रूप में दोस्तों एक ज़िंदगी चेंज करने का एक बहुत बड़ा वरदान है। और एक ग्लेज दोस्तों जिन्होंने भी दिल से जो चाहा है, मैं इस बात को आपके बीच में रखता हूँ अनुभव से अपने। दोस्तों मैं जितना जो चीज़ चाहा हूँ ग्लेज से ग्लेज माँ मुझे दिए हैं, और दोस्तों जिन्होंने भी चाहा है उनको वो चीज़ें मिला है। तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा
अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है, मौका आपके पास भी है, इस मौके को आप न गंवाएं। मौका आपके लाइफ में है, मौका को आप पकड़ें और मौके के ऊपर दोस्तों आप काम करें, ईमानदारी से काम करें। 110% गारंटी है कि सफलता आपके कदमों में होगी। किसी ने सही कहा है दोस्तों, समस्याएं हो सकता है आपके बीच में आएगी, ज़िंदगी में आपके जो ना संघर्ष आएगी, मुकाबला करना होगा, डटना होगा। और जिस इंसान की ज़िंदगी में दोस्तों चैलेंज नहीं है, संघर्ष नहीं है, चुनौती नहीं है, परेशानियां नहीं है, वो ज़िंदगी दोस्तों सही नहीं होती है। तो दोस्तों किसी ने सही भी कहा है, ना संघर्ष है ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में। आंधी क्या तूफान में दोस्तों थम जाएगा जब लक्ष्य बना हो सीने में। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, आपके पास बेस्ट मौका है। इस मौके के साथ में आप अपने टाइम को व्यर्थ न करें, लगातार आप ट्रेनिंग लें, लगातार आप लोगों के बीच में अपना जो है ना दोस्तों बिजनेस प्रेजेंटेशन दें और दोस्तों बेहतर से बेहतर आप अपने लाइफ को सक्सेस बनाएं। दोस्तों जब हमारे इस बिज़नेस में मैं बात करूं, इस बिज़नेस में जब नए लोग आते हैं तो दोस्तों नए लोगों का अगर देखा जाए एक औसत निकाला गया है, यानी हमारे डायरेक्टर का कहना है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। जब हमारे इस बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस को देखने के लिए आते हैं, एक अनुभव मैं लेता हूँ कि 10 लोग इस कंपनी में बिज़नेस को करने के लिए आते हैं। जब 10 लोग आते हैं तो दोस्तों एक व्यक्ति हो जाता है खामोखा, एक व्यक्ति हो जाता है खामोखा, 3 व्यक्ति हो जाते हैं दोस्तों सलाहकार, और दोस्तों 6 लोग हो जाते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं। 6 लोग डायरेक्टली ज्वाइनिंग करते हैं। दोस्तों बात 10 लोग जब इस बिज़नेस को देखने के लिए आते हैं तो एक व्यक्ति हो जाता है खामोखा, 3 व्यक्ति सलाहकार हो जाते हैं और दोस्तों 6 लोग डायरेक्टली बिजनेस को कर लेते हैं। सवाल ये है खामोखा क्या होता है। दोस्तों हमारे जो ना कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, फाउंडेशन डायरेक्टर मिस्टर चेतन सर, उन्होंने इस बिज़नेस में सफलता हासिल करने के लिए, इस बिज़नेस में कामयाबी के लिए उन्होंने दोस्तों जो सिस्टम तैयार किया है, जब इस बिज़नेस में 10 लोग आएंगे बिज़नेस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए तो उनके माइंड में सवाल कुछ लोगों के होता है, कुछ लोग डायरेक्टली मतलब जो ना काम को शुरू कर लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो होते हैं खामोखा, वो खामोखा किस तरीके की सोच रखते हैं और खामोखा क्या होते हैं, मैं उसके बारे में आज आपको बताता हूँ। दोस्तों खामोखा बात किए जाए तो अच्छे से अच्छे कामों में कमियां को ढूंढने वाला इंसान को खामोखा कहा जाता है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि खामोखा वो व्यक्ति होते हैं जो दोस्तों अच्छे से अच्छे कामों में कमी निकालते हैं। एग्जाम्पल फॉर मान लेते हैं मिस्टर मोहन है, मिस्टर मोहन रमेश के दोस्त हैं, मिस्टर मोहन रमेश के दोस्त हैं और मिस्टर रमेश के दोस्त मिस्टर शुभम हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर मोहन रमेश के दोस्त हैं और मिस्टर रमेश के दोस्त मिस्टर शुभम हैं। शुभम अपने जो है ना मतलब दोस्त को इनवाइट करते हैं, किसको, मिस्टर यानी कि रमेश को। शादी होता है शुभम जी के यहाँ पे और शुभम जी क्या करते हैं, बहुत अच्छा खाना मतलब जो है ना अपने घर में पूरी जो ना सजावटी सब कुछ करते हैं, हलवाई लगाते हैं, यानी कि अगर देखा जाए जो ना बुनिया बनवाते हैं, मीठा बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, अच्छी प्रकार की सब्जी बनवाते हैं, सब कुछ बढ़िया करते हैं। होता क्या है, मिस्टर शुभम जब अपने घर पे मतलब जो ना रमेश जी को बुलवाते हैं तो रमेश अकेले होते हैं तो सोचते हैं कि यार मैं जो है ना अपने दोस्त को लेते चलूँ, तो मिस्टर मोहन को अपने साथ लेकर जाते हैं। जब मिस्टर मोहन को साथ लेकर जाते हैं तो शुभम का और मोहन का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन रमेश जी के रिश्ता की वजह से कौन, मिस्टर जो है ना मोहन गए हैं मतलब शुभम जी के घर पे। शुभम जी के सिस्टर की मान लेते हैं शादी है, इन्होंने पूरा धूमधाम से जो है ना सब कुछ बेहतर किया, बहुत अच्छा पैसा खर्च किया सब कुछ। लेकिन वो होता क्या है, मिस्टर मोहन जब खाना वाना खा लेते हैं तो वो क्या करते हैं जो है ना मतलब अपने जो है ना रमेश दोस्त के साथ रहते हैं। तब तक शुभम आते हैं, पूछते हैं कि यार बताओ आप जो है ना आप लोग खाना खाए, खाना कैसा रहा। भाई शुभम बहुत मेहनत कर रहे हैं, 15 दिनों से 20 दिनों से तैयारी में जुटे हैं और वहाँ पे मिस्टर मोहन ने क्या बोला कि खाना तो बहुत कमाल का था, खाना तो गजब का था, लेकिन थोड़ा सा जो बुनिया थी ना उसमें सीरा कम हो गया, जो थोड़ी सब्जी थी ना उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था। यानी ऐसे देखा जाए तो खामोखा वो व्यक्ति होते हैं, उन्हें इमेज से कोई मतलब नहीं होता, वो ये देखते हैं कि अच्छे से अच्छे कार्यों में कुछ न कुछ कमी को ज़रूर ढूंढना है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति
खामोखा होते हैं और ऐसे व्यक्ति से हमारे बिजनेस से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि खामोखा लोगों से आपको बचना है। आपको नहीं समझ में आता होगा, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ। एक जो है ना मतलब पेंटर होता है, एक पेंटर होता है और वो अपने गुरु के पास जाता है और बोलता है कि गुरुजी मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा पेंटर अगर हैं तो आप जाइए एक चित्र बनाइए और एक चौराहे पर टांग दीजिए। उस चौराहे पर टांगने के बाद और लिख दीजिए नीचे जो है ना मतलब एक चौराहा मतलब बोर्ड लगाकर एक चौराहे पर टांग दीजिए और नीचे लिख दीजिए कि इस चित्र में कोई अगर कमी नज़र आए तो आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ठीक वो पेंटर क्या करता है, अपने गुरु की बात मानता है और जाता है, और जाने के बाद एक बोर्ड में चित्र बना करके चौराहे पर टांग देता है और नीचे लिख देता है कि इस चित्र में कोई अगर कमियां हो तो इसमें ज़रूर टिक लगाएं। दोस्तों सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के शाम तक उस चित्र में हजारों जगह पे टिक लगे हुए थे। वो पेंटर जब जाता है देखता है और देखने के बाद पूरी तरीके से हताश हो जाता है, यानी डिप्रेशन में चला जाता है कि यार मैं इतना सुंदर मतलब जो है ना कला चित्र बनाया, लेकिन मेरी जो है ना मतलब जो है ना कला का कोई प्रशंसा नहीं किया, बल्कि इसमें कमियां निकाला, बहुत सारी कमियां हैं। तो दोस्तों परेशान होकर अपने गुरु के पास जाता है, पूछता है कि बताइए ये तो मेरा चित्र बेकार है, इसका मतलब मैं पेंटर नहीं हूँ और आपके भी चित्र में। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ऐसा ज़िंदगी में होता है, हर लोग आपको अच्छा बोलने वाले नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको हर एक कामों में अच्छाई नहीं कमियां भी ढूंढेंगे। अब आप एक काम करिए, दूसरा आप जो है ना फिर से जो है कि मतलब आप जो है कि मतलब एक तैयार करिए और जो है ना एक पेंटर और तैयार करिए, यानी एक और चित्र को बनाइए और चौराहे पे आप चले जाइए, टांग दीजिए उस चौराहे पे और नीचे लिख दीजिए कि इस चित्र में अगर कहीं पे भी अगर कोई कमियां नज़र आए तो आप इसे ज़रूर बनाएं, सही करें। दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक कोई भी चित्र में निशान नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों बनाने वाले कम लोग हैं, बिगाड़ने वाले ज़्यादा है। तो ज़िंदगी में आपको इतना आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि खामोखा लोगों से हमारे गिलेस से कोई वास्ता नहीं है और हमारे बिजनेस में खामोखा लोगों को कोई जगह नहीं है। दोस्तों ये तो रहा खामोखा। ये दोस्तों 3 लोग होते हैं सलाहकार और 6 लोग ज्वाइनिंग कर जाते हैं। सलाहकार कौन कौन से हैं? 3 लोग कौन होते हैं? एक मिस्टर राम होते हैं, एक मिस्टर मोहन होते हैं और एक दोस्तों होते हैं मिस्टर श्याम। ये 3 लोग होते हैं, मिस्टर राम, मिस्टर मोहन और मिस्टर जो ना श्याम। ये 3 लोगों की मैं बात करूं, ये 3 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सलाहकार यानी ये सलाह लेते हैं। ये बगैर सलाह लिए डायरेक्टली काम को शुरू करने वाले नहीं हैं। ये अपने जो है ना पत्नी पे विश्वास करते हैं। ये मिस्टर मोहन हैं, ये अपने पिताजी के ऊपर विश्वास करते हैं और ये अपने दोस्त के ऊपर, यानी इनका इतना रिश्ता इनसे है कि कोई भी काम करते हैं तो बगैर सलाह लिए ये काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। दोस्तों बात सलाह की है तो सलाह लेना मैं आपसे पूछता हूँ अच्छी बात है या बुरी बात है? दोस्तों सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना है, सॉरी अगर आप जो है ना मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और आपको डॉक्टर बनना है तो आपको सलाह किससे लेना होगा? एक किसान से लेने जाएंगे। राम होते हैं ये पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में जो है ना खुशी चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा चाहते हैं, कामयाब भी होना चाहते हैं, आरडी भी बनना चाहते हैं, सीनियर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, कार बोनस के पैसे से जो है ना गाड़ी निकलना चाहता है, ट्रेवल करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा आलीशान जो है ना मतलब ज़िंदगी जीना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये सलाह अपने वाइफ से लेते हैं, पत्नी से। और दोस्तों सलाह इनको जो है ना लेना गलत बात नहीं है, बट इनकी बीवी को, इनकी वाइफ को मालूम नहीं होता है कि ये सलाह हम उचित ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। दोस्तों बाकी बात करें मतलब मिस्टर राम की, तो ये सलाह लेने के लिए अपने वाइफ के पास जाते हैं और अपने वाइफ से, अपने मिसेस से बोलते क्या है कि ये जो मतलब अभी मैं जो ना बहुत शानदार बिजनेस देख कर आया हूँ, बहुत अच्छा मौका है। इन्होंने मतलब जो है ना प्रेजेंटेशन देखा, मिस्टर राम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। सुनते क्या है कि मैं मतलब जो है ना पहले जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर से फ्री मिलूँगा, मैं जो है ना मतलब इतना पैसा लगाऊँगा, कम्बो पैक अपने नाम से ऑर्डर करूँगा, यानी उसके बाद मैं जो है ना मैं करूँगा 4 4 करेगा 4 4 16
16 करेगा मतलब 64 करेगा 128, और मैं बन जाऊंगा स्टार आरडी, यानी मैं बन जाऊंगा सीनियर स्टार, मतलब स्टार सीनियर, मतलब जो है ना डायरेक्टर। और इस तरीके से जो है ना महीने का 50,000 आएगा, लाखों आएगा। इतने में इनकी जो वाइफ होती है वो काफ़ी जो है ना सुनने के बाद जो है ना मतलब डिमोटिवेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके भाई कई सालों से बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके वो आज तक इतना बड़ा पैसा आज तक नहीं कमा रहे हैं। उनके चाचा हैं, उनके फैमिली में बड़े सारे लोग हैं, तो उनको मतलब उनकी वाइफ के माइंड में एक कैलकुलेशन आता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये गलत काम करने जा रहे हैं। वहाँ पे उनको मना कर देती है और मिस्टर राम अपनी वाइफ की बात को मानकर वहीं पे छोड़ देते हैं। मिस्टर मोहन की मैं बात करूँ, ये अपने पिताजी के ऊपर आश्रित होते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन देखते हैं, खूब मोटिवेट होते हैं। और एक समय होता है घर पे जाते हैं, पिताजी से बोलते हैं पिताजी दीजिए मुझे 20,000 रुपये, मैं जाता हूँ काम को शुरू करने के लिए। 12,000 रुपये जो है ना दीजिए, मुझे जो है ना सीडी बनना है डायरेक्टली, यानी मुझे जो है ना मतलब न्यू प्लान की बात करें दोस्तों, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी 12,000 में कम्बो पैक जो है ना मतलब आपका मतलब जो है क्लियर हो जाता है, मतलब लमसम में 600 पीवी होता है। तो मतलब यहाँ पे मिस्टर जो मोहन होते हैं मोटिवेट होते हैं, पिताजी सब पैसे वाली बात करते हैं, पिताजी पूछते हैं बताओ काम क्या है। पैसे देने की बात नहीं, काम बताओ क्या है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप 3 घंटे की मूवी अगर किसी को आप 3 मिनट में समझाना चाहेंगे, क्या आप समझा पाएंगे? और इस बात की गारंटी कि एक बार आप देखा हुआ 3 घंटे का पिक्चर आप 3 मिनट में नहीं समझा सकते हैं। उसी तरीके से मिस्टर मोहन होते हैं, ये अपने पिताजी को समझाना शुरू करते हैं और 3 मिनट में पूरी स्टोरी ख़त्म कर देते हैं। मतलब 3 घंटे का पिक्चर 3 मिनट में समझा देते हैं। क्या आपको लगता है कि 3 घंटे की पिक्चर 3 मिनट में समझ में आ सकती है? दोस्तों बिल्कुल नहीं। मिस्टर राम के पिताजी जो होते हैं सुनते हैं कि मतलब जो है ना मिस्टर मोहन करते हैं, बोलते हैं कि मैं करूँगा 4, 4 करेगा 16, 16 करेगा 64, 64 करेगा 128, और मैं बन जाऊँगा सीनियर डायरेक्टर, और इतना पैसा आएगा, बहुत काफ़ी अच्छा होगा, 4 व्हीलर आएगा। इनके पिताजी बोलते हैं बेटा ये जो बाल पका है ना, बाल ये धूप में नहीं पका है, ये बाल जो है ना मतलब ऐसी बड़ी सारी कंपनियों को देखते हुए बाल पक गया है। तो दोस्तों होता क्या है यहाँ पे, होता क्या है, मिस्टर जो है ना मोहन का भी सपना टूट जाता है और मिस्टर मोहन भी गांव में रह जाते हैं। मिस्टर बचते हैं श्याम। मिस्टर श्याम ये अपने दोस्त पे आश्रित रहते हैं, इनके पास पैसे नहीं होता है, और ये भी क्या करते हैं अपने दोस्त के पास जाते हैं, बोलते हैं दोस्त यार भाई पैसा दे यार, 12,000 रुपये में काम देख कर आया हूँ इलाहाबाद में, बहुत शानदार काम है, और मैं जो है ना अगर उस काम को करूँगा 4 महीने के बाद, यानी आज से 4 महीने के बाद 50,000 रुपये कमाऊँगा। फुल मोटिवेट होते हैं बिजनेस देखने के बाद। दोस्तों जब इनके मतलब जो ना जो दोस्त होते हैं मिस्टर मतलब जो ना दिनेश, वो दिनेश पूछते हैं भाई काम मतलब जो ना कर कोई बात नहीं है, पैसे दूंगा, लेकिन बता काम क्या करना है, काम क्या है। अब मिस्टर जो है ना श्याम को काम के बारे में फुल जानकारी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे मिस्टर जो ना दिनेश थे वो बार बार बोल रहे हैं काम बताएगा तभी पैसा देंगे। अब ये भी 3 घंटे की मूवी 3 मिनट में दोस्तों जो है ना शेयर कर रहे हैं। 3 घंटे की मूवी मात्र 3 मिनट में शेयर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मिस्टर दिनेश समझ जाएंगे? नहीं दोस्तों, मिस्टर दिनेश भी नहीं समझ पाते हैं, और मिस्टर श्याम बहुत कोशिश करते हैं कि मैं करूँगा 4, 4 करेगा 16, 16 करेगा 64, 64 करेगा 128, मेरी बहुत बड़ी सेल टीम बन जाएगी और मैं बहुत बड़ा पैसा कमाऊँगा, बहुत बड़ा अच्छा जो ना घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ होगा, बैंक बैलेंस होगा। इस तरीके से जब यानी कि इनका दोस्त को इन्होंने मतलब बताया, तो मिस्टर दिनेश सलाह देते हैं कि ऐसा काम नहीं होता है, गलत काम है, मत करो, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों मिस्टर श्याम के पास पैसे न होने की वजह से ये बिजनेस को छोड़ देते हैं। दोस्तों तीनों लोगों ने सलाह लिया, मैं नहीं कहता हूँ सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, बट दोस्तों ये तीनों लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं था। सलाह इन्हें लेना ज़रूरी था लेकिन इनको जानकारी नहीं था, तो इन्हें खुद अगर मिस्टर राम अपने जो है ना वाइफ से प्यार करते हैं तो ये ले जा कर के बिजनेस प्रेजेंटेशन को इनको 3 घंटे का पिक्चर दिखाना चाहिए था। मिस्टर जो है ना मतलब मोहन को अपने पिताजी को दिखाना चाहिए था, और मिस्टर श्याम को अपने जो है ना दोस्त दिनेश को ले जा कर के बीईसी प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों जब अपने आँखों से लोग देखता है तो ज़्यादा बिलीव होता है। तो दोस्तों
सलाह उसी व्यक्ति से आप लीजिए जो उस काम के प्रति जानकारी रखता हो, जो जानता हो। और आप किसी को भी 3 घंटे की मूवी 3 मिनट में आप ना समझाएं। दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति होता है, छोटा लड़का होता है, उसकी उम्र लगभग जो ना 10 से 12 साल की होती है, और उसके अचानक जो है ना बात कर रहा था कि तीनों लोग अगर कहीं ना कहीं ये राम मोहन श्याम ये कहीं ना कहीं सलाह तो बहुत अच्छे तरीके से लिए, और सलाह इनको लेना भी ज़रूरी था, बट दोस्तों बीसी प्रेजेंटेशन दिखा करके। दोस्तों आइए मैं आपको समझाता हूँ आसान तरीके से। एक दोस्त मतलब जो ना लड़का होता है, और वो लड़का पूरी तरीके से बात करे तो बहुत जो है ना मतलब अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है ना मतलब विवश होता है। उसकी पिताजी डेट कर जाते हैं, मम्मी डेट कर जाती है, और वो लड़का गुस्से में आकर के विदेश चला जाता है। वो ये सोच लेता है कि मैं अपने लाइफ में सिर्फ डॉक्टर बनूंगा, और डॉक्टर बन करके मुझे लोगों का हेल्प करना है, क्योंकि मेरी माँ का जान सिर्फ जो है ना सही डॉक्टर के न मिलने की वजह से हुआ है। तो दोस्तों पूरी तरीके से क्या करता है, बढ़िया तरीके से प्लानिंग करता है, और दोस्तों कहीं के विदेश चला जाता है। विदेश से वो 15 से 20 साल बाद आता है, जब उसकी उम्र 22-23 साल की हो जाती है। तो वो आता है अपने इंडिया में। इंडिया में जब आने लगता है तो उसके माइंड में एक सवाल होता है कि जब मैं इंडिया जा रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे गांव के लोग, मेरे क्षेत्र के लोग मुझसे पूछेगा कि आप कहाँ गए थे, आप क्या कर रहे थे, आप क्या नहीं कर रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में मैं उनको क्या जवाब दूंगा। तो वो दोस्त क्या करता है, वो लड़का करता क्या है, वो चला जाता है एक चिड़ियाघर में। जब चिड़ियाघर में जैसे पहले दरवाजे से एंट्री करता है, तो दोस्तों होता क्या है कि गेट से, यानी एक गेट से दूसरे गेट की तरफ में जो है ना एक ऐसी लोमड़ी होती है जो मतलब जो ना भागता है तुरंत, इतना तेजी से उसका जो ना पलक झपा तब तक वो क्रॉस कर गई। उसे लगा कि यार ये तो मतलब जो ना बड़ा खतरनाक जानवर है, लेकिन ये कौन सा जानवर इतना तेज भागा। तो आके गेटमैन से पूछा, तो गेटमैन बोलता है ये तो लोमड़ी थी। तो लोमड़ी याद कर लेता है, आगे जैसे पहुंचता है तो एक जानवर ऐसा था कि जमीन पे बैठा था और पेड़ का पत्ता खा रहा था। तो वो जो है ना उसका गर्दन बहुत ऊंचा था, बहुत काफ़ी पहाड़ जैसा था। तो वो जो है ना देखने लगा, और वहाँ पे गेटमैन से पूछता है कि ये कौन सा जानवर है। तो वहाँ पे गेटमैन बताता है कि ये जिराफ है। दोस्तों मतलब जो है जिराफ के बारे में भी जान गया। आगे जब दूसरे कमरे में जाता है तो एक बहुत भयानक जो है ना मतलब जो है ना शेर होता है, और जैसे ही इंसान को देखता है, उस लड़कों को देखता है, पूरी तेज़ी से दहाड़ता है, और वो लड़का पूरी तेज़ी से जो है ना वहीं पे गिर जाता है। बहुत भयानक गिरता है और डरने लगता है। पूछता है गेटमैन से कि ये कौन सा जानवर है। तो वो गेटमैन बोलता है ये शेर है। यानी कि दोस्तों तीनों जो है ना जो है कि बात करें तीनों लोगों के बारे में अच्छे तरीके से उसे पता हो गया, और वो अपने इंडिया में आया। अपने जब गांव में आया तो लोग, बड़े सारे लोग जानना चाहा विदेश में क्या देखिए इतना दिन थे। तो लोगों को बोल मतलब जो ना लगा, उसको लगा कि मैं एक एक लोगों को क्यों बताऊं, पूरे गांव को जुटा लेता हूं और चिड़ियाघर की कहानी बताता हूं। दोस्तों पूरे गांव को, लोगों को जुटाया और बताना शुरू किया कि दोस्तों जब मैं चिड़ियाघर में पहली बार गया तो एक ऐसा जानवर जो है ना पलक झपकते मान गायब हो गया, दिखा ही नहीं। अब सोचिए वो कौन सा जानवर, तो लोमड़ी थी। तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि लोमड़ी नहीं होगी, वो काली बिल्ली रही होगी। बड़े सारे लोगों ने मजाक उड़ाया। वो बहुत गुस्सा में हुआ कि अब मुझे नहीं बताना है। कुछ लोगों ने, उम्रदराज थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बेटा बताओ सही, आखिर वो कौन सा जानवर था, मतलब जो ना नेक्स्ट आगे क्या हुआ, हम लोग बुरा नहीं मान रहे। तो बहुत कोशिश करने के बाद दोस्तों बताया कि मैं जैसे आगे दूसरे कमरे में गया तो एक ऐसा मतलब जानवर था जो ज़मीन पे बैठा हुआ और पेड़ से पत्ते खा रहा है। तो दोस्तों मतलब कुछ लोगों ने भी मतलब जो है पूछा वो कौन सा जानवर था, तो बताया कि जिराफ था। तो कुछ लोगों ने फिर से विरोध किया, बोला वो जिराफ नहीं रहा होगा, वो तो जो है ना हंस रहा होगा, ये जो ना हम लोग को झूठ बोल रहे हैं। फिर से उसको गुस्सा आता है, और दोस्तों वहाँ पे जो ना बड़े सारे लोगों को फिर से वो समझाता है। बड़े सारे लोगों ने भी विश्वास नहीं किया। कुछ लोग उम्रदराज थे, उन्होंने बोला आगे बताओ, मैं विश्वास करता हूँ। दोस्तों आगे बताया कि जब मैं तीसरे मतलब जो ना आगे गया तो वहाँ पे एक बहुत भयानक जो ना शेर था, और दहाड़ा तो मैं गिर गया। कुछ लोग बोलना शुरू कर दिए कि अभी 2 बातों में झूठ नहीं बोला होगा, लेकिन अब झूठ बोल सकता है, क्योंकि शेर अगर कहीं ना कहीं पाएगा तो शेर छोड़ने वाला नहीं है, ये बच कर कैसे आ जाएगा, अभी तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उस लड़के के माइंड में दोस्तों बहुत ही काफ़ी जो है ना अगर देखा जाए तो बहुत ही काफ़ी
जो है ना ऐसा मतलब गुस्सा आया और वो बोला कि सबके सब लोग तैयार हो जाओ, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सारे लोगों को लेकर जाता है, लोमड़ी को भी दिखाता है, जो है ना जय हंस को भी दिखा मतलब जो है ना जिराफ को भी दिखाता है, शेर को भी दिखाता है। और एक ऐसा टाइम होता है दोस्तों कि वो जो है ना मतलब पूरी तरीके से बात किया जाए तो पूरी तरीके से, यानी वहाँ पे लोग जितने होते हैं सबको बिलीव हो जाता है, विश्वास हो जाता है। और दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग आते हैं और आने के बाद अपने जो है ना मतलब उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं, उस लड़के के ऊपर विश्वास करते हैं। दोस्तों मेरा कहना ये है कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, आप किसी को भी अगर इस बिजनेस का रहस्य समझाना चाहते हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, बिजनेस को सही समझाना चाहते हैं, तो उन्हें आप 1.5 घंटे की 2 घंटे की जो बिजनेस प्रेजेंटेशन सेशन है, जो प्लान है, जो बिजनेस है, उसे आप बेहतर तरीके से समझाएं। जैसे उन लोगों को समझ में आया कि मतलब जो है ना हम इस तरीके से जो है ना मतलब देखने के बाद लोग ज़्यादा बिलीव करता है। तो दोस्तों आज आप सभी को मैंने बहुत सारी बातें समझाया, लगभग 2 से 3 पार्टों में, 2 पार्टों में। तो दोस्तों सबसे पहले आपने समझा विश्वास, सोच, मौका, साथ ही साथ में खामोखा क्या होता है, सलाहकार क्या होता है। उसके साथ साथ में दोस्तों आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है ना बताऊँगा और बेहतर आपको कैसे अपने जो है ना लाइफ में सक्सेस होना है, आपको कैसे अपने जो है ना मतलब जो है कि टीम के साथ काम करना है, कैसे आप इस बिज़नेस में और बेहतर करेंगे, और कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट दोस्तों लोकल होता है, और कैसे कैसे हम सभी के पास कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है जो परंपरागत मार्केट की कंपनी होती हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग की कंपनी होती हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है, अगले पार्ट में आपको वो सारी जानकारी मैं दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को, आपने इतना देर मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मैं कमलेश आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। गो गेल।